अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा इत्तेफाक हो रहा है सुजुकी ऑल्टो में हाईवे पे सफ़र करने का। मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी कैसी है हाईवे के लिहाज से, और थोड़ी सी बात करेंगे कि ऑल्टो ओवरऑल मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है। आइडियली 600 से 800 गाड़ियाँ और हाईवेज़ के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती। आप इनको शहर में चलाएं, शहर के लिए ये बेहतर है, पर मजबूरी होती है ही ऑल्टो अगर किसी के पास, तो ट्रैवल करते हैं लोग। काफ़ी दिखती हैं हाईवेज़ पे, ये अच्छी चल रही होती हैं। मैंने नहीं देखा कि ये कोई कम स्पीड पे चल रही हो कि 660 है तो वो कोने में 60 या 70 पे चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी गाड़ी को। ठीक है, मुनासिब है। AGS वेरिएंट है तो इसका पिक वगैरह से अगर आपको इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल ऑटोमेटिक की तरह नहीं होती है। उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो लंबी हो जाएगी बात। ऑल्टो आजकल 3 मिलियन की है, मतलब 30 लाख समथिंग की है ये। और ये आपको ऑन रोड विद रजिस्ट्रेशन वगैरह अराउंड 31.5 की पड़ जाएगी शायद। अच्छा, 31.5 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये गरीबों की गाड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 31 लाख रुपए आजकल गरीब के पास नहीं होते। एक गाड़ी पे 31 लाख रुपए लगाना जिगरे की बात है। तो हेड्स ऑफ टू ऑल जिनके पास ये गाड़ी है, बेचारे अपनी एफर्ट करके मेहनत करके गाड़ी खरीद रहे हैं। भले कोई सी भी गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सीन ये है इसकी, ये वाहिद गाड़ी है जिसके पैसे बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में। बाकी आप न्यूज़ देख रहे हैं, काफ़ी गाड़ियों के पैसे कम हो रहे हैं। सुजुकी की खुद की स्विफ्ट के पैसे कम हुए हैं, किया स्टॉनिक के कम हुए हैं, चेंगेन की जो X7 है उसके पैसे कम हुए हैं, चेरी टिगो 8 प्रो के पैसे कम हुए हैं। काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिनके पैसे कम हुए हैं, जिसकी लॉजिकल रीज़न ये समझ आ रही है क्योंकि देखें ना, डॉलर सस्ता हुआ है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिला है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि आप बोलें कि इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और अब प्राइस गिरना ही था, ऐसा नहीं है। डिमांड सप्लाई वाला इस उसूल फॉलो हो रहा है, लोग नहीं खरीद रहे, तो इस वजह से गाड़ियों के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। इन्वेंट्री रखने की भी कॉस्ट होती है, उससे बचना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं टोल पे पैसे दे दूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो इन हालात में जब सारी गाड़ियाँ ख़राब परफॉर्म कर रही हैं, उनकी सेल्स फिगर अच्छी नहीं है, और ये वाइट गाड़ी है जिसकी सेल्स फिगर अच्छी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि वाकई में ये एक हिट गाड़ी है और ये अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस पॉइंट को। मेरी नज़र में सुजुकी ऑल्टो वैल्यू टू मनी गाड़ी नहीं है। एक मुनासिब गाड़ी है, काफ़ी सारे बॉक्सेस पे टिक करती है। अगर आप मार्केट में नई गाड़ी लेने जाते हैं कि आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाती है जो कि फुली ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप इसको कह सकते हैं कि आपकी जो ईज़ है, क्लच आपको नहीं दबाना पड़ता, ट्रैफिक के लिहाज से ठीक है, फ्यूल एवरेज के लिहाज से ये बेहतर है। गाड़ी बहुत बेहतर नहीं है अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, कि ये 15 देती है शहर में, 15-16, ठीक है। हाईवेज पे ये 20 भी दे देगी अगर आप इसको पुश ना कर रहे हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो फ्यूल एवरेज बाइक जैसी नहीं है, लेकिन गाड़ियों के मुकाबले में ठीक है। ये हो गई बात। फिर दूसरी बात आ जाती है कि AC इसका कैसा है। AC मुनासिब है 2 बंदों के लिए। अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है, आप हैं, आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है। पीछे वालों के लिए थोड़ा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, पीछे इतना मज़ा नहीं आएगा, बल्कि मुश्किल ही होगी गर्मी में। और अगर आप रात को चला रहे हैं तो रात को AC बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, ख़ासतौर पे हैदराबाद और कराची जैसे शहरों में AC भी चलें आप पॉसिबल क्या। रही बात ड्राइव की, ड्राइव इसकी बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल मज़ा नहीं करवाती है। कंफर्टेबल है सीट, फ्रंट की 2 सीट्स ही कंफर्टेबल हैं, पीछे वाली तो फारिग है। तो उनके मुताबिक 2 सीटों के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं करवाती। आपको एक ड्राइविंग प्लेजर जिसको कहते हैं वो नहीं आता। खैर वो 660 किसी में भी नहीं आता, मैंने मेरा भी चलाई है और मूव भी चलाई है, नहीं मज़ा नहीं आता। आप जितना भी कह लें कि नहीं बहुत अच्छी गाड़ी है, बस पॉसिबल बाइक से बेहतर है ऑब्वियसली। ये हो गया। अब मुझे हवा चेक करवानी है। हवा, अच्छा हाँ, हवा इसकी मैं जो रिकमेंडेड है वही डलवाता हूँ, 36 चारों में, वो इसमें लिखा हुआ है इसलिए डलवाता हूँ। अब भले लोग कहें कि 30 करवाओ, गर्मी होती है, ये वो, भाई जो लिखा है वो करवा रहे हैं हम। देखते हैं टायर कब तक चलते हैं। ऑल्टो की बात हो रही थी कि ऑल्टो कितनी वैल्यू रखती है आज के ज़माने में। बिग बहुत रही है, उसकी एक वजह ये है कि सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसको वो लोग ख़रीद रहे हैं जो अपनी पहली गाड़ी ख़रीद रहे हैं, या फिर जो कि बाइक से गाड़ी पे अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप। बाइक अगर आप देखें, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड बाइक में जो सबसे महंगी बाइक है वो मेरे ख्याल है 5 लाख रुपए की है, जिसमें होंडा CB 150 है और सुजुकी की GR 150 है। ये 5 लाख के करीब है।
उसके बाद अगर आप गाड़ी देखें तो एक ऑल्टो का विदाउट एसी वर्जन जो आता है वो तकरीबन 23-24 लाख रुपए का है पड़ता है आपको। तो 24 लाख से 5 लाख तकरीबन 19 लाख रुपए का फ़र्क है, क्योंकि छोटा गैप नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बंदा बाइक चला रहा था, और ये जो 150 बाइक्स हैं ये सब नहीं खरीद रहे होते, सब ज़्यादातर 125 और 70 सीसी की जो बाइक्स हैं वो चला रहे होते हैं। उनकी कीमत और कम है, वो 2 लाख तक के 2-2.5 लाख तक के ब्रैकेट में आती हैं वो। तो उनसे अगर आप कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क है। ये बात हो गई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बंदा है जिसके पास बाइक थी वो अपग्रेड करके गाड़ी पे आना चाह रहा है, वो ये गाड़ी खरीदेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। तो होता होगा कुछ केसेस में, लेकिन जनरली ये नहीं होता होगा। ये गाड़ी खरीद कौन रहा है और इतनी बिक क्यों रही है? ये गाड़ी ज़्यादातर वो लोग खरीद रहे हैं जो इसको एज अ सेकेंडरी कार यूज़ कर रहे हैं और जिनके पास पहले से बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, मैं इंटीरियर से जाता रहता हूँ अपने कामों से, वहाँ मैंने देखा है कि जो लोग मेरे पास ऑफिस में लैंड क्रूज़र में, प्राडो में, स्पोर्टेज में, बड़ी गाड़ियों में आ रहे होते हैं, चलिए करोला वगैरह भी ले लें, उनमें आ रहे होते हैं। जब मैं उनके शहर जाता हूँ, साइट पे विजिट करने के लिए जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो ऑल्टो चला रहे होते हैं, वहाँ पे खुद चला रहे होते हैं या ड्राइवर से चलवा रहे होते हैं। मैनुअल गाड़ी वहाँ बहुत चलती है, एक तो ये वजह। उसके बाद दूसरी कि मैंने देखा है कच्चे पक्के रास्तों में भी चला रहे होते हैं। वो जो बड़ी गाड़ियाँ उनको थोड़ा सा संभाल के रख रहे होते हैं, अच्छे शहरों में जाने के लिए, हाईवेज़ पे चलाने के लिए रख रहे होते हैं, लेकिन उनको जो अंदर की काम है, क्योंकि जैसे जैसे आप इंटीरियर सिंह की तरफ जाते हैं, आप छोटे शहरों की तरफ जाते हैं, तो जो उनके अंदरूनी शहर वाले मामला हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, तो वहाँ पे वो छोटी गाड़ियाँ रखते हैं, प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो उनकी ज़मीनें वगैरह हैं, रोड्स का वहाँ पे बुरा हाल है। फिर उसके बाद ज़मीनों में तो रोड है ही नहीं, कच्चा है, मतलब एक छोटे सा वो पाथ बना हुआ होता है, उसमें से जा रहे होते हैं, तो वो ऑल्टो को ले जाते हैं वहाँ पर, उनको मसला नहीं होता। सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुजुकी के आपको शोरूम मिल जाएंगे हर जगह पे, हर बड़े शहर पे आपको सुजुकी का शोरूम मिलेगा, ठीक है। बड़ा शहर नहीं, मतलब छोटे शहर में भी आपको मिल जाएगा। ये 3 वजूहत हो गई, छोटी गाड़ी, मैनुअल वगैरह, और मतलब इसकी मेंटेनेंस का मसला नहीं होता, और डीलरशिप नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है, और मतलब इसको रफ एंड टफ भी यूज़ कर लेते हैं वो लोग। मतलब वो जो गाड़ियाँ डबल केबिन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं बड़े शहरों में बाहर निकलने के लिए, हाईवेज़ पे आने के लिए, वो शहरों में इस तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं ऑल्टो। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक गाड़ी चलें फॉर्च्यूनर ले लें, जो कि उनको 2 करोड़ तक की पड़ रही है, वो उन्होंने रखी हुई है, संभाल के चलाते हैं उसको। एक उनके स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी वो ठीक है गाड़ी, कि अगर वो ज़मींदार हैं और मतलब बिजनेसमैन हैं तो उनके लिहाज से वो ठीक है, स्टेटस सिंबल के लिहाज से। लेकिन उनके लिहाज, अगर मतलब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 2 करोड़ की गाड़ी और 30 लाख की फिर गाड़ी ले ली अगर छोटी, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है, पेट्रोल की बचत हो जाती है। फिर उसके बाद वो गाड़ी बड़ी वाली वो रफ यूज़ होने से बच जाती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग हैं इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, KPK वाली साइड पे भी, जो कि ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। अच्छा, एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी, मैं सवात वाली साइड पे था, मैं देख रहा था वहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ काफ़ी होती हैं। सबके पास ही तकरीबन नॉन कस्टम गाड़ी थी, लेकिन कुछ के पास ऑल्टो भी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा वहाँ पे लोकल से कि यार ये क्या है, जो दोस्त बन गए थे मेरे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब जब नॉन कस्टम में हैं इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, तो ये ऑल्टो क्यों रखी हुई है? तो उनका जवाब ये था कि नॉन कस्टम गाड़ी है, हम इसको सवात में चला सकते हैं, करीब के इलाकों में चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस्लामाबाद जाना है, जो कि ऑफलाइन जाना पड़ता है, उसके लिए हमने ऑल्टो रखी हुई है, पाकिस्तानी गाड़ी है, रजिस्टर्ड वगैरह करवा के। तो उनके पास जो गाड़ियाँ थी वो अगर 25 लाख की ये ले रहे थे, ऑल्टो ले रहे थे, तो 25 लाख में उनके पास बहुत ही हैवी गाड़ी थी वहाँ पे नॉन कस्टम। तो इसकी यूटिलिटी ऐसे बनती है पाकिस्तान में, गरीबों की गाड़ी बिल्कुल नहीं है ये। क्योंकि अगर आज कोई गाड़ी खरीदने खड़ा होता है, वो 10-15 लाख भी अगर जमा करे तो बहुत बड़ी बात है, और उसको वो जमा करने के बाद 15 लाख तक में, 20 लाख तक में, मतलब ऑल्टो की प्राइस से अंदर उसको बहुत अच्छे यूज़ में ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो उनकी तरफ जाएगा, जिसमें 660 इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं, और फिर उसके बाद 1000 सीसी में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। हिल गई पूरी गाड़ी बस के गुजरने से। तो ये है जी ऑल्टो की सिचुएशन मेरी नज़र में। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या ऑल्टो गरीबों की गाड़ी है या नहीं है? मतलब इसको कौन ख़रीद रहा है आपके ख्याल से? तो मुझे बताएं, डिस्कशन करते हैं। मैं कमेंट्स पे बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी अपनी सजेशंस भी देते हैं, अपने
ख़यालात का इजहार करते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और कभी कभार मुझे समझाते भी हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम इसी पे एक मज़ीद अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो बनाएंगे, और सब्सक्राइब भी अगर कर सकते हैं तो कर लें। इस तरह की हम बातें करते रहते हैं, मतलब क्या कहें इसको, मोटो व्लॉग्स कहें, कार व्लॉग्स कहें, इस तरह हम बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।